अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लर्न समथिंग चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद फ़हीम शाद। आज जिस वजीफ़े का ज़िक्र कर रहे हैं हम उसके बेपनाह फ़वाइद हैं, तो मैं हदीस की रोशनी में इसके वज़ाइफ को बयान करूँगा। बुखारी शरीफ में हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स ने अपने घर में इस वजीफ़े की जब तलावत की तो उस घर में एक घोड़ा बंधा हुआ था जो खुशी से अपने सर और पैर को उड़ाने लगा और उसके घर पर एक साया अफगन हो गया। हज़रत की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, उसने तमाम माजरा बयान फरमाया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस वजीफ़े का अमल करेगा तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों को उस पर नाज़िल फरमा देगा और ये सकीना कल्ब है। वजीफ़ा क्या है? वो वजीफ़ा ये है कि सूरह कहफ जो कि 15वें सिपारे और 16वें सिपारे में मौजूद है, और इसके साथ मैं बताता चलूँ कि ये सूरत वही के ज़रिए कुरान मजीद में नाज़िल हुई। इसी तरह अबू दाऊद नसानी जो है हदीस में से रवायत किया जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतों की तलावत करे वो फितने दज्जाल से हमेशा महफूज रहेगा। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया जाता है, अबू दाऊद से रवायत किया जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 3 आयतों को याद कर ले वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू दाऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत किया जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ने सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतों की तलावत की वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। मुस्लिम इमाम अहमद में माज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत किया जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह कहफ अव्वल आखिर जुम्मे के दिन तलावत किया इस सूरत मुकम्मल पड़ेगा वो सरतपा मुनव्वर हो जाएगा, उसके लिए ज़मीन और आसमान के दरमियान नूर ही नूर होगा। तफसीर इब्न कसीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह से रवायत किया गया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तलावत करेगा उसके लिए ज़मीन और आसमान के दरमियान नूर ही नूर होगा और जुम्मे से जुम्मे तक जितने भी उसने गुनाह किए होंगे सब माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरह मशकात शरीफ में हज़रत अबू साद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत किया जाता है कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तलावत करेगा इसके लिए बैतुल्लाह तक नूर ही नूर होगा। इब्ने कसीर में हज़रत अमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मरफ़ूअन रवायत किया जाता है कि जो शख्स ने जुम्मा के रोज़ सूरह कहफ पढ़ी वो हफ्ता तक हर फितना से महफूज रहेगा, अगर दज्जाल भी निकल आता है तो उससे भी महफूज रहेगा। ये सूरत अदायगी कर्ज, दुश्मन की ज़बानबंदी, रफ़ाए गुर्बत, ज़ालम से निजात, हफाजत अमल के लिए बहुत मौसर है। एक बुज़ुर्ग का कौल है कि जो शख्स जुम्मा के दिन जैसे आप लोग जुम्मा पढ़ते हैं वहाँ पर बैठे रहें और सूरह कहफ की तलावत करें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह कहफ की जब तलावत करता है तो उसके बाद सजदा रेज़ होकर अल्लाह ताला से खलासी कर्ज की दुआ करें। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द उसका जितना भी कर्ज होगा वह अदा हो जाएगा। जब तक ये कर्ज अदा नहीं होता वह हर जुमे ये अमल को दोहराता रहे। हफाजत अमल के लिए भी जैसे कि आप जानते हैं हमारे माँ बहन को बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है अमल के दौरान, तो हफाजत अमल के लिए भी ये सूरत को जो औरत 40 रोज़ तक फजर की नमाज के बाद इस सूरत की तलावत करेगी इंशाअल्लाह उसका अमल महफूज रहेगा। अगर कोई शख्स गुर्बत का शिकार है, कोई रोज़ी का वसीला नहीं बन रहा, तो उसको चाहिए कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और 11 रोज़ तक इशा की नमाज के बाद सूरह कहफ की तलावत करे, उसके बाद अल्लाह ताला से फ़राक़ी रिज़्क़ की दुआ करें। अगर कोई शख्स या औरत एक महीने में एक मरतबा इस सूरत को पढ़कर पानी पर दम करके छत के चारों कोनों में छिड़काती है तो वो घर इंशाअल्लाह हर तरह के असर, जादू और शैतान भूत के हमलों से महफूज रहेगा। अलगर्ज़ इस सूरत के बेपनाह फ़वाइद हैं, जिस इरादे के पेश नज़र इस सूरत की तलावत की जाएगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की रहमत से आपका इरादा ज़रूर पूरा होगा।
اس کے ساتھ ہی اس صورت کی جو روزانہ شخص تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اور بھی ہم مزید وظائف کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اس کا وظیفہ چاہتے ہیں آپ، تو نیچے کمنٹس باکس میں ہمارے ساتھ ضرور آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسی کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ جیسے ہم کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فہیم شاد آپ سے اجازت چاہے گا۔ السلام علیکم۔